नमस्कार सभी को। आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था दुर्ग, जिसके अंदर हमने दुर्गों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार के दुर्ग होते हैं। एक हमने ये चर्चा की कि कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के हैं, शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं। उसके बाद हमने एक दुर्ग पढ़ा और उस दुर्ग का नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब दूसरा दुर्ग जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ? राजसमंद में। या जिस पहाड़ी पे ये बना हुआ है, पहाड़ी पे बना हुआ, इसका मतलब ये कौन सा दुर्ग हो गया? गिरि दुर्ग हो गया। कौन सा दुर्ग हो गया? गिरि दुर्ग हो गया। तो पहाड़ी कौन सी है? गंधमादन पहाड़ी है। कौन सी है? गंधमादन पहाड़ी है। श्रेणी साहिब है गिरी, बता दिया मैंने कि अगर पहाड़ी पर है तो कौन सा दुर्ग है? गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़। पहाड़ी कौन सी है? गंधमादन। और श्रेणी कौन सी है? साहिब है गिरी। इसके जो उपनाम है वो याद रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे मच्छंदर गिरी है, मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है, शरणस्थली तथा संकटकालीन राजधानी कहा जाता है मेवाड़ की, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कितने नाम पढ़े आपने? महेंद्रगिरी, मेवाड़ का मेरुदंड, शरणास्थली तथा संकटकालीन राजधानी, और मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी। फिर यहाँ क्या हुआ था? प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव यहाँ हुआ था। राजस्थान का एस्ट्रुस्कियन दुर्ग कहा जाता है, टोड ने कहा था इसे। राजस्थान का एस्ट्रुस्कियन दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। और किसने कहा था? टोड ने कहा था। तो देखो इसके उपनामों की हम चर्चा करते हैं। पहाड़ी अगर पूछे तो गंधमादन पहाड़ी है। श्रेणी कौन सी है? साहिब गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग की बात कर रहे हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद के अंदर है। पहाड़ी कौन सी है? गंधमादन। श्रेणी कौन सी है? साहिब गिरी है। उपनाम क्या क्या है? मच्छंदर गिरी है, मेवाड़ का मेरुदंड है, शरणास्थिति संकटकालीन राजधानी कहा जाता है मेवाड़ की, मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। प्रताप का यहाँ राज्याभिषेक हुआ था, यानी राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया था। प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था वैसे तो, बादल महल के अंदर। और बादल महल की जूना कचहरी के अंदर उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था प्रताप का। राजस्थान का एस्ट्रुस्कियन दुर्ग, किस दुर्ग को कहा था कर्नल टोड ने? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा था राजस्थान का एस्ट्रुस्कियन दुर्ग। इसके जो बात करते हैं, प्रारंभिक जो निर्माता की बात करते हैं तो संप्रति मौर्य था। कौन था? संप्रति मौर्य। संप्रति मौर्य ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। लेकिन इसका वास्तविक निर्माता जो बात की जाती है तो वो कौन था? राणा कुंभा था। कौन था? कुंभा जी थे। वास्तुकार था माननीय शिल्पी। और निर्माण कुंभा के नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कि अगर कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया तो इसका किस उपलक्ष्य में करवाया गया? तो नागौर की विजय करके जब कुंभा वापस लौटे थे तो कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। प्रारंभिक निर्माता कौन थे? संप्रति मौर्य। वास्तविक निर्माता कौन थे? राणा कुंभा। वास्तुकार कौन थे? मंडन जो शिल्पी था। और निर्माण करवाया क्यों था? कुंभा की नागौर विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पर जो प्रमुख स्थल है उनकी अगर हम बात करते हैं तो बादल महल है। राणा प्रताप का जन्म हुआ था, मैंने बताया था, कुंभलगढ़ के बादल महल। और बादल महल की जूना कचहरी के अंदर क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। झाली रानी का मालिया है, कुंभा की पत्नी सुमिति रानी। उसका जो के लिए जो बनाया गया था महल था वो है झाली रानी का मालिया। कटारगढ़ है जिसे लघु दुर्ग कहा जाता है, ऊपरी ऊपर है। कटारगढ़ है, लघु दुर्ग। इसे इसे क्या कहा जाता है? अपना मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग या कटारगढ़ के बारे में कहा जाता है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। प्रमुख स्थलों की फिर बात करते हैं। बादल महल, राणा प्रताप का जन्म हुआ था यहाँ। झाली रानी का मालिया है, कुंभा की पत्नी सुमिति रानी, झाली रानी के लिए। कटारगढ़ है, लघु दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की क्या हो जाती है? पगड़ी गिर जाती है। ये कथन किसका है? अबुल फजल का है। मामादेव कुंड है, जलकुंड बोलते हैं इस मामादेव कुंड को। क्या बोलते हैं? जलकुंड। उड़ना राजकुमार के क्षत्रिय, सांगा का भाई था ये उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया। 16 खंभों की क्षत्रिय यहाँ पर इसकी। उड़ना राजकुमार की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया 16 खंभों की छतरी है। वास्तुकार धापना पन्ना। क्या है? धापना पन्ना। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, पृथ्वीराज सिसोदिया। 16 खंभों की छतरी है। वास्तुकार, वास्तुकार कौन था इसका? उड़ना राजकुमार की छतरी का कौन था? धापना पन्ना। प्रमुख मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर,
हनुमान मंदिर मूर्ति कुंभद्वार नागौर से जीत कर लाई गई थी, क्योंकि ये नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था कुंभलगढ़। तो ये मूर्ति कहाँ से लेके आए थे हनुमान मंदिर की? नागौर से जीत कर लाए थे। वेदी मंदिर है, 108 हवन कुंड है। यहाँ एक वेदी मंदिर है, उसके अंदर कितने हवन कुंड है? 108। वामदेव मंदिर यानी कामदेव मंदिर भी है यहाँ। नीलकंठ महादेव का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, जो हनुमान मंदिर की जो मूर्ति है वो नागौर से जीत कर लाए थे। वेदी मंदिर है, 108 हवन कुंड है, मामादेव मंदिर है, कामदेव। कुंभलगढ़ की दीवार की अगर हम बात करें तो ये 36 किलोमीटर लंबी है, कहीं कहीं 32 भी लिखा हुआ होता है। 32 या 36 किलोमीटर लंबी दीवार है ये, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी महान दीवार है ये, विश्व की दूसरी। चौड़ाई इसकी 8 मीटर है। ये कहा जाता है कि 4 घुड़सवार या 8 घोड़े एक साथ इसकी दीवार पर चल सकते हैं। विश्व की दूसरी सबसे लंबी भारत की महान दीवार है, लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई 8 मीटर। उसके बाद ये था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। मुख्य मुख्य बातें सारी मैंने आपको बता दी हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जितनी भी बातें या जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने सारे करवा दिए। इसके बाद अगला जो दुर्ग हमारा आता है वो आता है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का जो दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये झालावाड़ के अंदर है, मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? मुकुंदरा पहाड़ी। 2 नदियों के संगम पर है ये, काली सिंधु और आहू नदी के संगम पर। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है ये। सर्वश्रेष्ठ क्या है? जल दुर्ग। भाई नदियों के संगम पर है तो जल दुर्ग होगा। निर्माता डोडा परमार शासक। कौन से? डोडा परमार शासक। बिजल देव ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उपनाम की अगर हम बात करते हैं, देखो गागरोन के अंदर पहले जो बात पड़ी, ये पहले इन बातों पे ध्यान देना कि कौन सी नदी के किनारे और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। अगर अब मैं गागरोन दुर्ग की बात करूं तो ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। पहाड़ी पूछे तो मुकुंदरा पहाड़ी है। कौन सी नदियाँ को संगम पे है? आहू और काली नदी, काली सिंध, सॉरी काली नदी नहीं, काली सिंध नदी के संगम पर सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जल दुर्ग है। इसका अगर निर्माण किया था तो वो किसने किया था? बिजल देव ने किया था। डोडा परमार शासक था। उपनाम इसे गगराटपुर कहा जाता है, डोडगढ़ कहा जाता है, क्योंकि डोडा परमारों ने इसका क्या किया था? निर्माण, तो इसलिए डोडगढ़ कहा जाता है। एक इसे धुल्लरगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुल्लरगढ़ कहा जाता है। बिना नींव का किला है, नींव पे नहीं है। खिंचीवाड़ा कहा जाता है, क्योंकि चौहान वंश के देवी सिंह द्वारा खिंची चौहान वंश की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे खिंचीवाड़ा भी कहा जाता है। तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? गगराटपुर है, थोड़े अजीब नाम है, याद रखना अच्छे से, लिख के याद कर लेना, हो जाएंगे। गगराटपुर, डोडगढ़, परमार राजपूतों कांड, धुल्लरगढ़, बिना नींव का किला, खिंचीवाड़ा, चौहान वंश, देवी सिंह द्वारा खिंची चौहान वंश की स्थापना की गई। प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें तो बुलंद दरवाजा है, मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार। प्रमुख स्थलों की बात कर रहे थे। प्रमुख स्थल है बुलंद दरवाजा, मुख्य प्रवेश द्वार है इसका। बुलंद दरवाजा क्या? मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे का जो निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। जो गागरोन दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है उस दरवाजे को क्या कहा जाता है? मुख्य दरवाजे को बुलंद दरवाजा कहा जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। जालिम कोटा परकोटा है, निर्माता झाला जालिम सिंह। मधुसूदन मंदिर है यहाँ पर, निर्माता कोटा शासक दुर्जन साल। जालिम कोटा किस, जालिम जो कोटा है इसे परकोटा है चारों तरफ का, निर्माता झाला जालिम सिंह ने। मधुसूदन मंदिर है, कोटा शासक दुर्जन साल। वो यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है, जो हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोली जाती है। हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये खिलजी के साथ क्या थे? भारत आए थे। किसके साथ आए थे? खिलजी के साथ भारत आए थे। और उस समय जैत सिंह चौहान गागरोन का क्या था? जैत सिंह या जैतर सिंह चौहान यहाँ का क्या था? शासक था। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ के अंदर है। गागरोन दुर्ग जो अपना है वहाँ पर है। और ये किसके साथ आए थे? हमीमुद्दीन चिश्ती खिलजी के साथ भारत आए थे और जैतर सिंह के समय गागरोन आए। संत पीपा की छतरी है। संत पीपा का जो बचपन का नाम था प्रताप सिंह खींची था। संत पीपा की छतरी क्या था? प्रताप सिंह खींची। फिरोज शाह तुगलक को हराया था इन्होंने। उसके बाद आते प्रमुख साके। यहाँ 2 साके हुए हैं मुख्य रूप से। कितने साके हुए? 2 साके। पहला साका हुआ था अचलदास खींची और होसांग शाह। ये मांडू मध्य प्रदेश का शासक था। केसरिया किया था अचलदास खींची ने और जौहर किया था इसकी रानियों ने। इनकी रानी थी लाली मेवाड़ी और उमादे सांकड़े। उमा की बहन थी ये लाली मेवाड़ी मेवाड़ की थी और उमादे सांकड़े। पहला शाखा अचलदास खींची ओसांग शाह के मध्य हुआ। मांडू मध्य प्रदेश का शासक था, आक्रमण करता था ओसांग शाह।
केसरिया किया था अचलदास खींची ने, जोहर किया था लाली मेवाड़ी और उमादे सांकड़े ने। वर्णन मिलता है इसका शिवदास गार्डन की एक पुस्तक है अचलदास खिचरी वचनिका। कौन सी? अचलदास खिचरी, जो इसकी जो रचना है कौन सी है? अचलदास खिचरी वचनिका, जो किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने लिखी थी। और उसमें गागरोन के प्रथम शाखे का क्या मिलता है हमें? वर्णन मिलता है। उसके बाद इनका पुत्र था पहलहण। कौन था? पहलहण। 1444 के अंदर महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था। मालवा का शासक था महमूद खिलजी, और गागरोन का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था? जीतकर मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद कर दिया था। अकबर ने गागरोन पृथ्वीराज राठौड़ यानी बीकानेर के जो शासक थे पृथ्वीराज राठौड़, उनको दे दिया था। इस पृथ्वीराज राठौड़ ने, ये वैसे तो राइटर भी थे जिसने पाथल और फीथल लिखी, जैसे कन्हैयालाल सेठिया की जो पुस्तक, उसके पात्र थे पृथ्वीराज राठौड़। और इन्होंने कलाराय अमलोद की जीवित मरसिए लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। पहलहण 1444। पहलहण पर आक्रमण किसने किया था? महमूद खिलजी। केसरिया किसने किया? पहलहण। गागरोन को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया। अकबर ने गागरोन पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के शासक थे उन्हें दे दिया था। उसके बाद जो दुर्ग आता है वो आता है रणथंभौर दुर्ग। अगर हम रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। रण या थंब पहाड़ी या थंबोर पहाड़ी पर है। थंब पहाड़ी भी बोलते हैं, थंबोर पहाड़ी भी बोलते हैं, और रण पहाड़ी। एरन दुर्ग है वन दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। एरन दुर्ग किसे कहा जाता है? जो चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ हो, इसलिए इसे वन दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। उपनाम क्या है इसका? रणघाटी नगर कहा जाता है, दीर्घाधिराज कहा जाता है, बख्तरबंद दुर्ग है। अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये पूरी कहावत इस प्रकार है, जैसे बख्तरबंद दुर्ग इनाम आता है, अबुल फजल ने कहा था। इसकी जो पूरी कहावत की अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है कि अन्य दुर्ग सब नंगे, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है। किसने कहा? अबुल फजल ने। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। ये बात किस दुर्ग के बारे में कही थी अबुल फजल ने? तो ये बात कही थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ बना हुआ, उसके लिए कहा गया था। तो सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर दुर्ग रणथंभ पहाड़ी पर स्थित है। एरण या वन दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ। उपनाम रण घाटी, दीर्घधीराज, बख्तरबंद दुर्ग। अबुल फजल ने। निर्माता अजमेर चौहान शासक था, रत्तीदेव या जयंत। इन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। और इसकी उपाधि कि अगर हमीर देव की जो आन बान की जो शान है वो किसे कहा जाता है? रणथंभौर। यह नौलखा दरवाजा है, मुख्य प्रवेश द्वार। निर्माता जगत सिंह प्रथम। कौन थे? जगत सिंह प्रथम, जयपुर के। त्रिपोली अंधेरी दरवाजा है, दरवाजा नहीं है, दरवाजा ही। निर्माण मुगल काल के अंदर हुआ था इसका निर्माण। नौलखा दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है, जगत सिंह प्रथम ने करवाया। त्रिपोली जो अंधेरी दरवाजा है, ये दरवाजा नहीं है, दरवाजा कर लेना इसे। निर्माण काल मुगल काल में हुआ था। चेतर सिंह की यहाँ छतरी है, 32 खंभों की छतरी है। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में यहाँ पर अपने जेतर सिंह की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। 32 साल शासन किया था जेतर सिंह ने, और उन 32 साल के शासन के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करवा दी थी? 32 खंभों की छतरी करवाई, और जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अधूरा सोपन छतरी कर्मावती। अधूरा सोपन छतरी कहाँ है? रणथंभौर के अंदर है। किसने निर्माण करवाई? कर्मावती। पीर शत्रुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर। जोरा भोरा अन्न भंडार है यहाँ पर। सुपारी महल और जोगी महल है। ये जो रणथंभौर के अंदर जो सुपारी महल और जोगी महल स्थित है, बाग देखने का सर्वोत्तम स्थल है ये जोगी महल। तालाब ये रानीवाड़ा है। पद्म तालाब है, जल जोहर हुआ था यहाँ। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, उपनाम है रणक भंवर व राजवी। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? रणथंभौर के अंदर है, रणक भंवर व राजवी। शिव मंदिर है, हमीर का शीश अर्पण। यहाँ पर एक शाखा हुआ था 1301 के अंदर। ये राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है। यहाँ जल जोहर भी हुआ और अग्नि जोहर भी हुआ। हमीरदेव चौहान बनाम अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था? हमीरदेव था, और आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इनकी जो पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने तो अग्नि जोहर किया था, और इनकी पुत्री जो थी ना देवल दे, उन्होंने क्या किया था? जल जोहर किया था, विश्वासघात किया था। दो व्यक्तियों ने, रणमल और रत्तीपाल ने। दो विश्वासघाती थे, अलग अलग आएंगे। यहाँ रणमल रत्तीपाल आएंगे, एक जगह बिक्का दही आएंगे, और एक जगह कौन आएंगे? हर किले के अंदर दुश्मनों को रास्ता बताने वाले उसी दुर्ग के व्यक्ति होते थे, क्योंकि उन्हें लालच दे दिया जाता था और उसे अपनी तरफ मिला लिया जाता। तो यहाँ पर रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिलाया, और इन्होंने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। कथन है आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, अमीर खुसरो ने कहा था। यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ था अमीर खुसरो। इसने क्या कहा कि आज जो कुफर का गढ़ है वो इस्लाम का गढ़ हो गया।
झाइन दुर्ग ये रणथंभौर की कुंजी है। झाइन दुर्ग क्या? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। जय हिंद। आज का हमारा वीडियो इतना ही है। अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे आगे के जो बचे हुए दुर्ग हैं। धीरे धीरे करके आप सभी को सारे दुर्ग करवा दिए जाएंगे। जैसे आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू। जय हिंद।